बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं चश्मा रोड न्यू चूरा पर। यहाँ ट्रस्ट की तरफ से अल मुस्तफ़ा कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ कितने मरीज़ आ चुके हैं, कितनों का ऑपरेशन हो चुका है, कितने मरीज़ों का जो फ्री इनके जो अद्वियात दी गई हैं वो इस बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप अपना तारुफ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हामिद रज़ा, मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जो इदारा है बचपन से लेकर अब तक इन्होंने हमारी तरबियत की और आज हम इस काबिल हैं कि पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का जो नेटवर्क है 22 ममालिक में फैला हुआ है। इस वक्त 22 ममालिक में हम काम कर रहे हैं। चूरा में जो ये हमारा पहला सालाना फ्री आई कैंप था, मुफ्ती रमज़ान जामी साहब की वसातत से यहाँ हम पहुँचे। इनकी दावत पे हम यहाँ पहुँचे हैं। सुबह 8 बजे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ किया था। अब तक हम कोई 850 मरीज़ों का मुआयना कर चुके हैं, जिनमें से 115 लोगों का ऑपरेशन लिखा गया। जिन लोगों का ऑपरेशन लिखा गया उनके हमने 5 तरह के टेस्ट किए हैं, हेपेटाइटिस बी, सी का, एड्स का, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बायोमेट्री। उसके बाद वेरीफाई हो पाया कि उनका यहाँ पे हो सकेगा ऑपरेशन या नहीं होगा। जो लोग ज़रूरत उनको थी ऐनक की नज़दीक पढ़ने के लिए, उनको ऐनक भी यहाँ पर मुहैया की गई। जिन लोगों को दवाई की ज़रूरत थी जो हमारे स्टॉक में मौजूद होती है, वो दवाई भी यहाँ पे दी गई उनको। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती रमज़ान जामी साहब का, सर रज़ा साहब का जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन मोहम्मद रज़ा साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा माहौल और इतने लोगों का यहाँ पे आ जाना इस बात की तायद करता है कि यहाँ पे और कैंप करने की भी ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से हर साल यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया करेंगे जामी साहब की ज़ेर क़यादत। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक मोटिव है कि रोशनी सब के लिए। इस मोटिव के तहत हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चेचनिया और सोमालिया, गैम्बिया, रोंगिया, तमाम ममालिक जहाँ पे ज़रूरत है इस वक्त, उन ममालिक में हम इसी तरह से फ्री आई कैंप भी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको भी डिस्कस करना मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उनको मैं डिस्कस करूं। इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे ख़्याल में कोई 25 से 30 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इसी तरह से डोनर का एतमाद बहाल रखे। वो हमें जिस तरह से अपनी अमानतें पहुँचाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इसी तरह से वो अमानतें हम मनोअन आगे आवाम तक पहुँचा दें। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अपनी सर्विसेज दिन रात इसी तरह लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। इस वक्त ऑन द ग्राउंड 2 टीमें काम कर रही हैं हमारी फ्री आई कैंप के लिए। आज एक कैंप आपके पास चोरा में लगा हुआ है, दूसरा कैंप हमारा मामू कांजन चिचा वतनी के साथ लगा हुआ है। और इसी तरह से हमारा एक अल मुस्तफ़ा आई अस्पताल है लाहौर में, जो लाहौर बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल साथ है, उसमें भी इसी तरह से टोटली फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज है। हमारा ये भी एक मोटिव है कि हम बेनिफिशरी से 1 रुपया भी ना लें। आप ये जो सारे इंतज़ामात देख रहे हैं और ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये मुफ्ती साहब की वसातत से हो पाया है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हर साल इसी तरह से हम यहाँ पे आते रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। आप के चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अवाम तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, ये बताएं कि OPD में कितने मरीज़ आ चुके हैं और कितने को अद्वियात दी गई हैं, या कितने का ऑपरेशन हुआ है या इसमें बाद में होगा, इस बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह करें। सुबह से जो अब तक हम मुआयना कर चुके हैं 850 मरीज़ों का तकरीबन मुआयना कर चुके हैं, जिनमें से 300 लोगों अफराद को नज़दीक पढ़ने के लिए एनके दी गई और बाकी अफराद को जिनको दवाई की ज़रूरत थी उनको दवाई दी गई। 115 के एडमिशन हुए हैं जिनका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। जो हाई शुगर थे उनका यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट हो गए। तो मेरा ख़्याल ये है कि 100 के राउंड अबाउट का नंबर होगा। जब ऑपरेशन कंप्लीट होंगे तो मैं इसके बारे में कंफर्म आपको बता सकूँगा कि इतने नंबर कंप्लीट हो गए। ऑपरेशन अभी जारी है, इंशाल्लाह जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होते हम अपना काम जारी और सारी रखेंगे। तकरीबन कितने तक हो जाएंगे अंदाज़ा है? मेरा अंदाज़ा ये है कि 100 के 95-100 के राउंड अबाउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनके ऑपरेशन के बाद भी कोई टेस्ट वगैरह होंगे या कोई आप उसके बारे में कोई लाया है आपका? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इनका जो सुबह हम 9 बजे इनकी पट्टियाँ खोलेंगे, 1 महीने की अद्वियात देंगे, इनका मुआयना करेंगे। मुआयना करने के बाद इनको छुट्टी दे देंगे। फिर 8 दिन बाद दोबारा फिर इनको बुलाएंगे हम कि आपका दोबारा यहाँ पे फॉलोअप होना है। 8 दिन बाद ये दोबारा आएंगे, अपनी आँख का मुआयना करवाएंगे। जिस तरह से एक हॉस्पिटल में निज़ाम चलता है, हमारी कोशिश ये है कि उसी तरह से हम कैंप में भी इस निज़ाम को लेके चलें। अगर मज़ीद इसमें कुछ तकलीफ़ ज़्यादा होती है बाद में, तो इसके लिए आप ये फिर क्रियोस हॉस्पिटल जाएंगे या आप उनका कोई बंदोबस्त करेंगे? हमारा हॉस्पिटल क्योंकि लाहौर में भी क़याम पज़ीर हुआ है, हमारी कोशिश है कि उसका जाल बिछाएं दूसरी NGOs की तरह। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत होती है
تو یہاں قریبی گھر کے قریبی کسی ڈاکٹر سے بھی وہ معائنہ کروا سکتے ہیں. ہم جو 8 دن کے بعد کا فالو اپ رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی پرابلم ہے آنکھ میں تو ان کا ہم دوبارہ معائنہ کر کے اس کو ریزالو کر سکیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.